अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करेंगे और बात करेंगे हम जो लोग वीज़ा लगा लेते हैं और वीज़ा लगाने के बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया। हालांकि हमने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं लेकिन उनके सवाल जो हैं वो वीज़ा लगाने के बाद के हैं। मतलब वीज़ा लग गया और 90 दिन का वीज़ा हमारा आ गया, उसके बाद में हम जो है जाना चाह रहे हैं। अगर नहीं जा पाए तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा और दोबारा से वीज़ा लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, बाई चांस आपका वीज़ा लग जाता, फिर आप फ़्लाइट नहीं ले पाते हैं, आपकी कमी की बिना पे या फिर आपके एजेंट की कमी की बिना पे या ऑफ़िस वाले या फिर कंपनी वाले की कमी की बिना पे आप फ़्लाइट नहीं लिए, तो क्या वापस आप दोबारा से वीज़ा लगा सकते हैं या नहीं? पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाइए जिसका नाम है अरब का सफ़र। वहाँ पे मैसेज डालें, बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बात होती रहती है। अगर आपसे बात अभी नहीं हो रही है, आपने मैसेज किया हुआ है, तो घबराएं नहीं। जैसे ही मैं आपको मैसेज देखूंगा या फिर जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। चाहे कोई जानकारी देना चाहें या लेना चाहें, कुछ भी किसी भी तरीके की, तो आप बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोगों के वीज़ा लग जाते हैं, 90 दिन निकल जाते हैं। मतलब वीज़ा लगा और वीज़ा लगने के बाद में इंडिया में वो रह गए 90 दिन तक, लेकिन वो फ़्लाइट नहीं ले पाए। तो क्या 91 दिन मतलब 3 महीने 1 दिन के बाद फ़्लाइट ले सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा नहीं। अगर आप 90 दिन यानी कि आप 2 महीने जो भी किसी भी तरीके से आपने पूरा टाइम इंडिया के अंदर निकाल दिया, लास्ट वाले दिन मतलब आज की तारीख रात को 12 बजे आपके 90 दिन हो रहे हैं पूरे, तो आज की डेट में या फिर एक दिन पहले या उसी दिन अगर आपने फ़्लाइट ले ली तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आप डायरेक्टली फ़्लाइट लेके जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। वो 90 दिन की जो वैलिडिटी थी वो आपकी फ़्लाइट लेने की वो ख़त्म हो गई, अब उससे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही एयरपोर्ट पे धप्पा लगा उसके बाद में 90 दिन का टाइम और मिल गया आपको। तो ये चीज़ है। अगर आप उसी दिन फ़्लाइट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन डेट जैसे ही चेंज हो गई रात को 12 बजे के बाद, फिर आप चाहें फ़्लाइट ले लें तो नहीं ले पाएंगे। फिर जो है आपको नया प्रोसेस कराना पड़ेगा। नया प्रोसेस कैसे? जैसे वो आपका पहले हुआ था, मेडिकल हुआ था, सारा कुछ हुआ था, वीज़ा स्टैम्प हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी, इमिग्रेशन वगैरह हुआ था, अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है अनपढ़ का, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से होंगी। उसके बाद में आप वीज़ा जो है लगवा के दोबारा से जा पाएंगे। और अगर आपने उसी दिन ले लिया फ़्लाइट, उसके बाद में वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे जाने के बाद में 90 दिन ख़त्म हो गए, तो टेंशन नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद यानी कि आप सऊदी अरब गए, कोई भी कंट्री गए, वहाँ पे चले गए, आपको 90 दिन का टाइम मिला हुआ है, जो ट्रायल पीरियड हम उसको बोलेंगे। एक तरीके से कंपनी आपको जाँच रही है, आप कंपनी को जाँच रहे हैं, वो 90 दिन है, वो निकल जाएँ, 91 दिन हो जाएँ, 92 दिन हो जाए, 93 दिन हो जाएँ और कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं बना, किसी भी तरीके से कोई भी रीज़न हो सकता है, कंपनी डीले कर रही है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नए रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, उनको लेकर डीले हो रहा है, तो फिर कोई मसला नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बना, वो कंपनी की झंझट है, आप उसमें कोई भी टेंशन नहीं ले सकते हैं या किसी भी तरीके से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं फिर, क्योंकि आप वहाँ पे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, बात ख़त्म। डॉक्यूमेंट्स जब बनेगा वो आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स बनेगा ही क्या, सिर्फ एक आपकी आईडी बनती है, वो जिसको एकामा बोला जाता है, उसको आप कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो उसको दिखाएंगे तो पुलिस वाले उसको देख के छोड़ देंगे, भाई हाँ बंदा लीगल है, इसके पास में ये आईडी है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इस तरीके से एक एकामा बन जाता है। बाकी हाँ ये है कि आप 90 दिन के अंदर कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपने कोई ना कोई कागज़ कंपनी का रखना पड़ेगा या फिर पासपोर्ट अपने साथ रखना पड़ेगा या कुछ भी इस तरीके से कोई प्रूफ अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि आप बता सकें कहीं पे घूम रहे हैं कि भाई अभी हम नए नए आए हैं, हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में है, अभी बना नहीं है, हमारी आईडी वगैरह नहीं बनी है। इस तरीके से कुछ ना कुछ आप दिखाएंगे तब जाकर आपको छोड़ा जाएगा। अगर आप 90 दिन के अंदर भी कहीं घूमते फिरते पकड़े गए तो फिर आपको अंदर डाल दिया जाएगा, डिपोर्ट की तैयारी हो जाएगी। अगर आपने कोई प्रूफ नहीं दिखाया तो आपकी ज़बान पे नहीं चलेगी वहाँ पे, मैं अभी आया हूँ, कल आया हूँ, परसों आया हूँ, नहीं भाई, कोई ना कोई प्रूफ आपके पास में, कोई कागज़ हो, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी हो या फिर कोई कंपनी की तरफ से कोई आपको लेटर वगैरह लिख के दे दिया हो या फिर कोई आईडी डुप्लीकेट वगैरह बना के दे दी हो, भाई अभी टेम्परेरी ये है कि आप कहीं पे भी जाएँ तो ये वाली आईडी दिखा दें तो कंपनी को पहचान जाएंगे। इस तरीके से तो वो होती हैं, वो आप दिखा देंगे तो कोई मसला नहीं है। बाकी अगर 90 दिन के बाद भी आईडी नहीं बनती है तो उसमें फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी की टेंशन है। अगर आप पकड़े भी जाएंगे तो फिर कंपनी वगैरह वो सारी चीज़ें कंपनी की झंझट है, लेकिन आपने इत्तला ज़रूर करनी होगी। आप कहीं घूमने फिरने गए
और कंपनी को इन्फॉर्मेशन आपने जो है किसी भी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया और किसी भी तरीके से बताया नहीं कि मुझे ऐसे पकड़ लिया है, तो फिर छुड़ाने कौन आएगा आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की आईडी बनने में काफ़ी समय लग जाता है। बाकी इस बीच में ये भी होता है कि लोग बहुत सारे जो है आईडी बना लेते हैं और उसके बाद में भाग जाते हैं। तो कहीं पर वो दूसरी जगह भाग गए, भागने के बाद में वो आईडी दिखाएंगे, तो क्या वो आईडी मान्यता है उनकी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा नहीं। अब वो क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने आईडी बनवा ली, 1 साल का आपका इकामा बन गया, उसको आईडी में बोल रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 साल का आपका इकामा बन गया या फिर आपका 6 महीने का, 3 महीने का आपने बनवाया और आप उसके पास से भाग गए, तो भाइयों तुरंत जो है चाहे वो कंपनी हो या कफिल हो, वो तुरंत जो है कंप्लेन करता है, आपकी ऑनलाइन कंप्लेन कर देगा। उसके बाद में जो है फिर वो ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। जैसे ही आपकी आईडी देख ली, अगर खाली पुलिस वाले ने देख के ऐसी नज़रें मार के दे दिया आपको तो ठीक है, बच जाएंगे आप। लेकिन अगर उसने स्कैन कर लिया किसी भी तरीके से, तो उसमें पूरा डाटा आ जाएगा, ये बंदा भागा हुआ है, इस तरीके से ये है, फरार है, वगैरह है। उसके बाद में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आने वाले वक्त में आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। हमारे साथ में आप जुड़े रहें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। हमसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको शुरू में बता दिया। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आप अपना ख्याल अपनी फैमिली ख्याल लिखें। टेक केयर, बाय बाय।